Somebody asked me recently, how do I remove negative thoughts or old patterns from my subconscious mind? कि मैं अपने subconscious mind में से जो भी negative thoughts हैं, जितनी भी negative thinking है, पुराने pattern की thinking है, उसको मैं remove कैसे करूँ, इसका आंसर दीजिए। अक्सर ये सवाल हम सभी के मन में आता है और आज मैं इसी बात का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो अगर आप भी ऐसा कुछ फील कर रहे हैं या आपके माइंड में भी ऐसा कोई सवाल है जो बार बार परेशान करता है आपको, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक ऑन माई चैनल एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग ऑसम। ऑल राइट, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इतने दिनों तक गायब कहाँ थी। वेल, मेरे फैमिली में थोड़ा सा इमरजेंसी हो गई थी। माय फादर वाज वेरी मच इल और ड्यू टू सम हेल्थ कंसर्न्स वो हॉस्पिटलाइज थे। ही हैड अंडरगॉन हार्ट सर्जरी। टच वुड, नाउ ही इज़ डूइंग परफेक्टली ऑल राइट एंड दैट इज़ वाई मैंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया था। आई वॉज विद माई फैमिली, दैट्स वाई आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव ऑन माई चैनल, बट नेवरदलेस नाउ ही इज़ डूइंग फाइन। आई एम ओके, आई एम हियर। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल, अगर ये सवाल आपके मन में भी आता है तो इसका जवाब क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। द ट्रूथ इज़ वेरी सिंपल। आप कोई भी नेगेटिव बिलीव अपने सबकॉन्शियस माइंड से हटाते नहीं हैं। द सबकॉन्शियस माइंड इज़ नॉट अ ट्रैश बिन वे यू थ्रो थिंग्स आउट, राइट? इट इज़ नॉट अ डस्टबिन कि कुछ भी आपको नहीं पसंद आया तो उठा के आपने फेंक दिया, आपने छोड़ दिया, उसको हटा दिया, उसको डंप कर दिया, राइट? समझने की आपको यहाँ जो ज़रूरत है वो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड एक पैटर्न पर काम करता है एंड दैट इज़ पैटर्न ऑफ रिपीटिशन। आप रिपीट क्या कर रहे हैं, जो चीज़ सबसे ज़्यादा डोमिनेंट बाय नेचर होती है उसी के थ्रू आपकी 3D रियलिटी में क्रिएशन होने लग जाता है। हर वो रियलिटी जो आज अपनी लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बैड, अगली, रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ योर थॉट्स, वो 3D में प्ले आउट करेगा ही करेगा, जो भी आपका डोमिनेंट थॉट होगा। तो अगर सो फार आपको यह एहसास हो रहा है कि मेरी 3D रियलिटी में सिर्फ नेगेटिव थॉट से मैं घिरी रहती हूँ, मुझे सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही 3D रियलिटी में नज़र आते हैं, उनका एक्सपीरियंस बार बार होता रहता है और बार बार मैं डिप्रेसिव स्टेट में चली जाती हूँ, देन यू नीड टू सिट विद योर सेल्फ। आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा, खुद से बातें करनी पड़ेंगी, खुद से ये सवाल जवाब करने पड़ेंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्या मेरा फोकस राइट नाउ मेरे पास्ट के जो भी पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं उन पर है? क्या मैं अपने से ज़्यादा सामने वाले लोगों को ब्लेम करती हूँ या करता हूँ? क्योंकि आप जब ये लॉ के बारे में समझ चुके हैं तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ आपके साथ घटित हो रही है, एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट। आपकी 3D रियलिटी में आपके अलावा ये पावर ऑफ क्रिएशन किसी और के पास नहीं है। तो जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्रिएशन है। अगर आप तक जो चीज़ें आ रही हैं 3D में वो नेगेटिव बाय नेचर हैं, देन यू नीड टू रियली सिट डाउन। दिस इज़ द अलार्म, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर आपको रुक जाना है। यू नीड टू टेक अ पॉज और खुद से अपने आप से ये सवाल ज़रूर करिए कि मेरा ध्यान कहाँ है, वेयर इज़ माई अवेयरनेस राइट नाउ। मेरा डोमिनेंट थॉट प्ले आउट कौन सा हो रहा है माइंड में ऑल डे लॉन्ग? क्या मैं दिन रात अपनी नेगेटिव चीज़ों में, मतलब दिन रात उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ, उन्हीं में डूबी रहती हूँ, या फिर मेरे माइंड में एक फ्यूचर विजन है? ये तो मेरी करंट रियलिटी चल रही है, जो मेरे पुराने थॉट्स का डिलेड रिफ्लेक्शन मुझे 3D में दिखाई दे रहा है। अगर मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छी रियलिटी, नई रियलिटी पर फोकस करते हुए देखना है, उसके लिए मुझे उसके अंदर वो थॉट्स का फीड डालना होगा जो मेरे लिए बाय पॉजिटिव इन नेचर है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ रिपीटिशन पर काम करता है। तो रिपीट आप क्या कर रहे हैं, इस बात को आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा और फिर उस कंक्लूजन पर पहुंचना पड़ेगा कि जो भी मेरे साथ चल रहा है, क्या मुझे ये आगे और भी चाहिए? क्या यही रियलिटी को मुझे बार बार एक्सपीरियंस करना है? इफ़ नॉट, देन टुडे इज़ योर डे। अपने आप के साथ एक प्रॉमिस कर लीजिए कि अब इसके बाद मैं नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस या नेगेटिव पीपल को एंटरटेन नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मैडम आपको पता नहीं है, मैं जिस घर में रहती हूँ मैं उन घर वालों को अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। कोई कहता है मैं जिस जॉब में जाता हूँ वहाँ मैं बॉस को अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। अग्रीड, मैं आपकी बात समझ रही हूँ और मैं
बिलीव इट और नॉट, मैं खुद उस स्टेज से कई बार निकली हूँ जहाँ पर सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गई थी मेरे लिए भी, कि समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली इन सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाएगा, बीट वर्क प्रेशर, एनी अदर काइंड ऑफ प्रेशर। लेकिन अगेन जब आपको लॉ के बारे में पता है तो आपको वापस से रीगेन करना पड़ता है कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल रीगेन कर लेंगे कि मेरे थॉट्स मेरी जागीर हैं, मैं डिसाइड करूँगी कि कौन से थॉट्स को मुझे इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से थॉट्स को इम्पॉर्टेंस नहीं देनी है। देखिए, जब तक आप से जुड़े जो लोग हैं आप उनको इम्पॉर्टेंस देते हैं, तब तक उनकी हर कही बात आपके कानों में जाती है और आपके दिल तक पहुंचती है। एम आई राइट और रॉन्ग? जिनसे आप प्यार करते हैं ना, वो आपको एक लाइन भी बोलेंगे, वो आपके दिल तक पहुंच जाती है, आपके जहन में उतर जाती है कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा, चाहे वो अच्छी बात कही है तो भी, चाहे वो बुरी बात कही है तो भी। वरना लोग तो आने जाने वाले रैंडम पब्लिक बहुत कुछ आपके जो बगल से गुजर रहे हैं, जो आसपास से लोग सराउंड करते हुए गुजर रहे हैं, वो बहुत कुछ कहते होंगे। क्या सबकी बातें आप याद रखते हैं? नहीं। जिनको आप इम्पोर्टेंस देते हैं उन लोगों की बातें आपको चुभती भी हैं और उनकी बातें आपको दिल में घर भी कर जाती हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने उनको इम्पोर्टेंस दिया है ना, हमने उनको उस लेवल पे रखा है ना। अगर वही पर्सन मुझे परेशान कर रहा है तो मेरा सबसे बढ़िया जो वेपन है मेरे हाथ में वो ये है, आई वुड नॉट लाइक टू गिव यू एनी मोर इम्पोर्टेंस। मेरे 24 घंटे के ड्यूरेशन में जितना टाइम मैं अवेक रहती हूँ, 16 घंटे में मुझे उन चीज़ों पर फोकस करना है जो मेरे लिए बेहतर है। मुझे आपको इम्पोर्टेंस देना ही नहीं है। द सेकेंड यू डिसाइड दिस फॉर योर सेल्फ, आप देखिए आपने उस पर्सन की पावर को, आपके ऊपर जो कंट्रोल था उस पर्सन का, उसको आपने माइनस कर दिया, उसको आपने ज़ीरो कर दिया। वो पर्सन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है? क्योंकि अब आप इनअफेक्टिव हो गए हो, अब आप बिल्कुल इम्यून हो गए हो उस पर्सन से, ठीक है? जैसे होता है ना कि जब बहुत तेज़ बरसात होती है, बहुत तेज़ इट्स पोरिंग रेन आउटसाइड, राइट? तो हम क्या करते हैं? हम एक बहुत सिंपल तरीका करते हैं कि अच्छा ऐसा है, हम ना अम्ब्रेला ले जाते हैं या आप रेन कोट पहन लेते हैं, है ना? अब ये दोनों सिचुएशंस में क्या हुआ, ये दोनों सोल्यूशन से क्या हुआ? देखिए, रेन को आपने स्टॉप नहीं किया, रेन तो चल रही है, आपने उस रेन से अपने आप को बचाने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया कि ऐसा है, मुझे रेन को इम्पोर्टेंस नहीं देना, मुझे उसके सोल्यूशन को इम्पोर्टेंस देना है। और सोल्यूशन ये है कि अगर मैं अम्ब्रेला ले जाता हूँ तो मैं बरसात में होकर भी मैं बरसात में भीगूंगा नहीं, ठीक है? तो ये ही तरीका आपको अपनी डेली लाइफ में उतारना है कि मुझे उस तरफ फोकस देना ही नहीं है। अगर कोई पर्सन मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे लिए अपशब्द बातें कर रहा है, या मुझे किसी तरह का टॉर्चर कर रहा है, मेंटल या किसी भी तरह का टॉर्चर मेरे साथ कर रहा है, मुझे ट्रॉमा दे रहा है, वो सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने अपने आप को उसके आगे वीक रखा हुआ है, मैंने उस पर्सन को इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है। When you cut that person out of your life, or for that matter when you stop giving that person that kind of importance, उनका पूरा कंट्रोल आप पर से चला जाता है। एक मेरी क्लाइंट थी, पिछले साल की बात है, उनके जो एसपी थे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते थे एट टाइम्स। ऑल्दो वैसा तो वो पूरा टाइम सही रहते थे, लेकिन एक पॉइंट के बाद एक कुछ सर्टेन टॉपिक्स थे जब वो डिस्कशन उस पर करती थी तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते थे, और कई बार इतना अग्रेसिव हो जाते थे कि अनफॉर्चुनेटली वो नेम कॉलिंग या इस तरह से बातें उनके सामने होने लग जाती थी, एंड वो बहुत हर्ट होती थी, आगे बहुत रोती थी। अक्सर मुझे रात को 2 बजे मैसेज आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके आज मेरे साथ इतना बुरा कहा, वो अलग रूम में है, मैं अलग रूम में हूँ, और ऐसे कैसे हमारी जो लाइफ है वो शादी तक पहुँचेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने उनसे यही बात पूछी, मैंने कहा देखिए आप सिंपली मुझे ये बताइए, जिस टॉक्सिक रिलेशन में आज आपकी जो लाइफ चल रही है, क्या आप इससे खुश हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर मैंने पूछा फिर आप क्या चाहते हैं? मैं पीस चाहती हूँ। तो मैंने कहा पीस का डेफिनेशन आपकी लाइफ में क्या है? मैंने कहा जब आप अपने आप को पीसफुल लाइफ या ज़िंदगी में देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? उन्होंने कहा मैं बहुत शांत जगह पर हूँ, समंदर के पास हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छी सी एक डीप ब्रेथ लेते हुए मैं उस नज़ारे को एंजॉय कर रही हूँ। मैंने कहा क्या वहाँ पर आपका बॉयफ्रेंड है? क्या वहाँ पर वो पर्सन है जिससे आप बेइंतहा क्लेम करते हो कि मैं उससे प्यार करती हूँ? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपको आंसर मिल गया। तो सबसे पहले ये पूरी स्टोरी बताने का मतलब यहाँ ये था, पहले खुद को डिफ़ाइन करिए, पहले खुद की नीड्स को डिफ़ाइन करिए। और इतनी जल्दी हर किसी को आप जब अपनी पावर दे देते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उसमें आपका ही है, मेरा नहीं है, उस पर्सन का नहीं है जिसको आपने पावरफुल बनाया है। सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होता है। तो
तो अगर आपको अपनी लाइफ में कोई नेगेटिव पैटर्न को ब्लॉक करना है, उसको ख़त्म करना है, उन नेगेटिव थॉट्स को हमेशा के लिए रिमूव कर देना है अपने सबकॉन्शियस माइंड से, इसका सबसे आसान तरीका ये है, उन सिचुएशन से, उन सर्कमस्टांसेस से, उन लोगों से, उन हालातों से आप अपने आप को डिटैच कर लीजिए। डिटैचमेंट का मतलब यहाँ ये है कि उनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दीजिए। इंस्टेड इम्पोर्टेंस खुद को दीजिए। वो थॉट्स को रिपीट करिए जो आपको एम्पावर करते हैं। उन फीलिंग्स को रिपीट करिए, उन इमेजिनल सीन्स को बार बार रिपीट करिए माइंड में जो आपको स्ट्रेंथन करते हैं, आपको पावरफुल बनाते हैं। That's the right way of reprogramming your subconscious mind. That's the right way to avoid those negative pattern of thinking. Are you understanding my point? ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑल्दो ये टॉपिक बहुत सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड पर्सन हूसोएवर इज़ कमिंग फॉर द कोचिंग, ये अक्सर उनका सवाल होता है। तो मुझे लगा इस पर एक टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। और ये बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं पूरी जर्नी में। अगर आप अपने आप को एक वीक पोजीशन पर रख रहे हैं, देन द अदर पीपल और whosoever is close to you, who is very important to you, जिसको आपने इम्पोर्टेंस दिया, और maybe the circumstances where you are living in right now, okay, you are facing all those circumstances, वो आप पर हावी रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आपने उनको वो इम्पोर्टेंस दिया है ना, आपने वो पावर दिया है उनको, समझ रहे हैं आप। तो फिर वही बात आती है कि पावर किसके पास है? पावर आपके पास है। तो ये बात घूम फिर के फिर वही आती है कि हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, हम खुद को कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ रखते हैं पूरे मैनिफेस्टेशन इक्वेशन में। हमारी पावर सबसे पहले हमें दी गई है। अब ये आपके ऊपर है, आप अपनी पावर का इस्तेमाल खुद के लिए करना चाहते हैं या आप उठा के पावर किसी और को दे के उससे कंट्रोल होना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक से आपको काफ़ी गहराई से समझ में आया होगा। मैं बार बार हर एक टॉपिक को इसीलिए काफ़ी डीपली समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके ना जहन में बैठ जाए ये बात, आपके अंदर अच्छी तरह कूट कूट के भर जाए कि जो वो आग है ना, परिवर्तन की जो आग है, जो चेंज है, वो आपसे ही शुरू होता है। और वो आग आपके अंदर बुझनी नहीं चाहिए, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए। जब आपके अंदर वो फायर अलाइव रहेगी, आप यकीन मानिए आपके सर्कमस्टेंसेस मजबूर हो जाते हैं आपको वो रियलिटी दिखाने के लिए जो आपने क्लेम की है खुद के लिए। ये होती है पावर मैनिफेस्टेशन की, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो से आपको क्या टेक अवे मिला, क्या सीखने को मिला, कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो ने अगर आपको भी कुछ सोचने पर मजबूर किया है, वीडियो पसंद आई है आपको, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है सो फार अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। और साथ ही साथ अगर आप 1-to-1 कोचिंग में इंटरेस्टेड हैं, कहीं भी मैनिफेस्टेशन जर्नी में अगर आप स्टक हैं, तो अक्टूबर स्टार्ट हुआ है। एक अच्छी न्यूज़ मैं आपको देना चाहती हूँ कि 1-to-1 कोचिंग की सीट्स जो है वो ओपन हो चुकी हैं। आप आज से ही अपनी 1-to-1 कोचिंग सीट अभी से ब्लॉक कराना स्टार्ट करा दीजिए। अपने स्पॉट्स को ब्लॉक करा लीजिए डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, अदरवाइज फिर बाद में डेट्स की प्रॉब्लम आती है। सो दैट्स देयर। प्लस अगर शॉर्ट सेशन आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके भी स्पॉट्स अवेलेबल हैं। आप आज से ही मेरी जो असिस्टेंट हैं उनसे आप कनेक्ट करके, उनसे मैसेज पे बात करके आप उनको अपनी सारी डिटेल्स दे सकते हैं। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं आने वाले दिनों में। लास्ट एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आज है 1 अक्टूबर। आज और कल यानी 24 आवर्स के लिए मेरे सारे सब्लिमिनल जो भी पर्सनलाइज सर्विस मैं दे रही हूँ सब्लिमिनल की, प्लस मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट, ये दोनों पर फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। यानी 1 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो भी मेरे पास बुकिंग आएंगी उसको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। जल्दी से आप अपने पर्सनलाइज सब्लिमिनल की बुकिंग करा लीजिए। एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वो एक दिन में आपको तुरंत के तुरंत नहीं मिल जाएगा। सेम गोज फॉर मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट ऑल्सो। दोनों के रिव्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग रिव्यूज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, प्लस जो मेरे व्हाट्सएप पे ऑलरेडी जुड़े हुए लोग हैं उनको ये दिखाई देता रहता होगा, क्योंकि मैं हर सेकेंड हर दिन कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ वहाँ पर। जो भी रिव्यूज़ आते रहते हैं, बी इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस स्टोरीज या फिर सब्लिमिनल के या
स्क्रिप्ट से जो रिलेटेड रिव्यूज़ होते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आज ही बुकिंग करा लीजिए, फ्लैट 20% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो प्रोसेस है, जो 4 to 5 डेज़ का प्रोसेस होता है सबलिमिनल या मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनाने का, वो जल्दी से जल्दी आप कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये थी आज की गुड न्यूज़। अब मैं बहुत जल्दी मिलूंगी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।